आज हम इस वीडियो में रॉलेट एक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। रॉलेट एक्ट इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आखिर इसका असर हमारे ऊपर क्या था, इंडियन मूवमेंट पे क्या था। जस्ट बिफोर वी डू स्टार्ट, one thing must be in our mind: what happened during the first world war 1914 to 1918. Government of British government, basically British government of British India government, had made act in 1915 itself to curb the nationalist movement in India. वो बना था आपको 1915 में, उसको बोला गया था आपको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। द मेन मोटो ऑफ दिस एक्ट वाज टू रिप्लेस द टेम्पररी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 एंड कन्वर्ट इट परमानेंटली। एक परमानेंट एक्ट बनाना चाह रहा था जिससे दे कैन easily suppress the nationalist movement in India। इसके लिए एक कमेटी बनाई। एक कमेटी कब बन गई? 1917 में। दिस कमेटी वाज फॉर्म इन 1917 अंडर द लीडरशिप ऑफ और चेयरमैनशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट। सिंस इट वाज फॉर्म अंडर द गाइडेंस और चेयरमैनशिप ऑफ Sidney Rowlett, that's why this act was popularly known as the Rowlett Act. But officially it has a different name. ये different है, the Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919। हम लोग उसको रॉलेट एक्ट के रूप में जानते हैं, और रॉलेट एक्ट के रूप में इसलिए जानते हैं कि इसका जो प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के वो सिडनी रॉलेट थे। दैट्स व्हाई, बट इसका ऑफिशियल नाम है द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस एक्ट को इंपीरियल काउंसिल एक्ट ने पास कर दिया। कब पास कर दिया? ये 10 मार्च 1919। रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी फरवरी 1919 में, और इसको जो ब्रिटिश इंपीरियल या पार्लियामेंट था इंडिया में, इंपीरियल काउंसिल, इसने 10 मार्च 1919 को पास कर दिया। अब आके देखते हैं हमने आपके लिए क्या लिख कर दिया है। The Rowlett Committee was appointed 1917 to replace the Defense of India Act 1915, which was a temporary, and instead of temporary, they wanted to make it permanent, convert it permanently. The Rowlett Act was passed by the Imperial Legislative Council on 10 March 1919, and it was officially known as the Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919. This act was given as the Black Act, काला कानून बोला गया। आखिर काला कानून क्यों कहा गया, क्या प्रोविजन था? तो प्रोविजन में देखेंगे, इसका जो मेन प्रोविजन था, देखो, सर्च प्रीमाइसेस, किसी के इलाके में या किसी के घर में सर्च वारंट, सर्च प्रीमाइसेस एंड अरेस्ट एनी सस्पेक्ट विदाउट वारंट। आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और अंडर द फंडामेंटल राइट्स anyone can be arrested by showing the warrant। वारंट नहीं था, तो बिना वारंट के प्रेमाइसेस का सर्च करना, तलाशी लेना, और कैन बी अरेस्टेड, जिस पे भी शक हो उसको अरेस्ट करना बिना वारंट के। सेकेंड जो प्रोविजन था, द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स वेयर डिनाइड टेकिंग एनी लीगल एक्ट and information regarding the evidence that has been submitted against the culprit or the accused, जिस पर चार्ज लगा है। अभी सबके पास राइट टू इंफॉर्मेशन में ये राइट्स होती है। दे कैन टेक द लीगल एड एज वेल एज दे मस्ट नो कॉपीज टू बी गिवन देम रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग द एविडेंस दैट हैज बीन सबमिटेड अगेंस्ट देम। लेकिन उसमें था कि द अरेस्टेड individuals were denied taking legal act and information regarding the evidence that has been given to them।
एंड ट्रिब्यूनल्स वेयर टू एक्सेप्ट, जो कमिटी बनी थी जो इसकी जांच करती थी जो सस्पेक्टेड अरेस्ट का, द ट्रिब्यूनल्स वेयर टू एक्सेप्ट ऑल दोज एविडेंस दैट वाज कंसीडर्ड इनवैलिड अकॉर्डिंग टू इंडिया एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस को अनएडेड अलीगल माना गया था, एक्सेप्टेबल नहीं था, उसको ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, द जजमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स वाज फाइनल एंड देयर वाज नो एनी अपील अगेंस्ट इट। उसके अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। इट वाज द फाइनल वन। अब फाइनल होने के कारण जो जजमेंट दिया जाता था वो फाइनल माना जाता था। दैट्स व्हाई दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज द ब्लैक एक्ट। अब जब रॉलेट एक्ट पास हो गया, रॉलेट कमिटी पास हो गई, ने पास कर दिया था इंपीरियल काउंसिल ने, तो क्या क्या हुआ? अभी जरा सा डेट शीट को देख लें, डेट लाइन को देख लें। 6 अप्रैल 1919, याद करो, ये जो एक्ट पास हुआ था इंपीरियल काउंसिल ने पास किया था, वो पास कर दिया इसको तो 10 मार्च को। 6 अप्रैल 1919, महात्मा गांधी wanted a non-violent civil disobedience against this unjust act, which should be started by observing the हड़ताल, non-violent हड़ताल। ये गांधी जी का स्टार्टिंग था कि क्या किया जाए, तो नॉन वायलेंट हड़ताल करना है। कब करना है? इट इज स्टार्टेड ऑन द 6 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या हुआ? हड़ताल ऑब्जर्व हुई। 9 अप्रैल को पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब माइकल ओ डॉयल had given order to Mr. Irving, don't get confused, ये वो इरविन की बात नहीं कर रहा, Mr. Irving to arrest डॉक्टर सत्यपाल एंड सफीउद्दीन किचलू। ये दोनों पंजाब के एक नेशनलिस्ट लीडर थे, बहुत ही फेमस लीडर थे। उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। किसने दिया था? तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने दिया था। एक वहां का पुलिस अधीक्षक थे मिस्टर रेविन, उनको दिया था, अरेस्ट हो गए। 9 अप्रैल को 1919 को these two leaders were arrested. The two leaders were Dr. Satyapal and Dr. Safieddin Kichlu. Against the arrest of these leaders, the people started throwing in the large number to show their support to their leaders. People एकदम हजारों की संख्या में आगे टू सपोर्ट देयर लीडर्स, दे वांट टू सपोर्ट देयर लीडर्स। और उसी दिन अमृतसर में प्रोसेशन भी था। The police came in, people came in thousands to show their support to their leaders, the leaders कोई नहीं, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू, सत्यपाल। And at the same time, the police in Amritsar fired open a peaceful procession। और जब पीसफुल प्रोसेशन पे अटैक हो गया तो पीपल्स वायलेंट हो गए। दिस वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द गांधी जी। और उन्होंने जो भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन का सिंबल दिखाई दिया, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या रेलवे स्टेशन हो या बैंक्स हो, उस पर अटैक कर दिया। ये घटना कब घटी थी? ये घटना घटी थी 10 अप्रैल को। 9 10 हो गया। 13 अप्रैल के मॉर्निंग में जो वहां के कमिश्नर थे, पुलिस का कमिश्नर, तो मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। अब मार्शल लॉ इंपोज करने का मतलब था कि वहां 2 से ज्यादा पीपल खड़े नहीं हो सकते हैं। मींस मार्शल लॉ वाज इंपोज, इट मींस नो मोर देन 2 पीपल्स कैन फॉर्म द ए ग्रुप। 2 से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। इट वाज द डे ऑफ बैसाखी। पीपल्स हैड असेंबल और अगल बगल के गांव के लोग एक्चुअली फेयर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, मेला को सेलिब्रेट, बैसाखी डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तब तक मीटिंग चल रही थी, वो लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। और जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था, ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर, उन्होंने अपने पुलिस टीम के साथ आकर, जो सिर्फ ओनली 1 एंट्रेंस था, इट वाज क्लोज, एंड ऑर्डर द पुलिसमैन टू स्टार्ट फायरिंग। दे स्टार्टेड फायरिंग
till they were short of the ammunition. Indiscriminate fire. There's no any people space for the peoples to escape. एकदम अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया. समझो एक ही एंट्रेंस था और एक ही एंट्रेंस में peoples had no way to escape, और तब तक गोली चलाते रहे जब तक उनके पास जो एम्यूनेशंस था वो खत्म नहीं हो गई थी. और डेथ टोल अलग अलग आंकड़े आते हैं. डेथ टोल था जो डेथ टोल मिस्टर इविन वही थे जिन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू का अरेस्ट किया था. उनका जो आंकड़ा बताता है इट वाज 291 पीपल्स हैड डाइड. बट मदन मोहन मालवीय के अंदर में जो कमिटी बनी थी जो उन्होंने जांच किया था, उस जांच में आया था कि ये जो डेथ था ये 500 था. इसका मतलब कि डेथ का जो डेटा प्रोवाइड किया गया था वो भी डिफरेंट था. अब जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट्स टेक प्लेस किया था, उसके बाद वाइड स्प्रेड वायलेंस होना एकदम से निश्चित हो गया था. जब वाइड स्प्रेड वायलेंस शुरू हो गई तो गवर्नमेंट का कुछ न कुछ तो रिएक्शन होगा. आज तो निश्चित है कि गवर्नमेंट का जो रिएक्शन होगा अगेंस्ट सच थिंग, इट कैन नॉट बी सो इजी, इट मे बी ब्रूटियस. द सेम थिंग वी आर फाइंडिंग दैट हैपेंड. क्या मतलब कि गवर्नमेंट रिएक्शन, व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिएक्शन? गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद अ ब्रूटल रिप्रेशन. कैसा था वो? सत्याग्रही were forced to rub their nose on the ground. ग्राउंड पे अपने नोज को रगड़ना है. They were forced to crawl in the street and salute to all the Sahib. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी साहब ब्रिटिश अफसर थे उनको सैल्यूट करना, क्रॉल करना, स्ट्रीट में सैल्यूट करना. एक गुजरांवाला सिटी जो पाकिस्तान में है, वहां के नजदीक के गांव को पीपल्स वेयर फ्लॉग्ड, सबको अरेस्ट किया, पकड़ लिया, हटा दिया. एंड विलेजेस ऑफ नियर गुजरात वेर बॉम्ब्ड. मतलब कि सत्यानाश कर दो, सारा का सारा खत्म कर दो, बॉम्ब उड़ा दिया. Seeing this much actions that have taken place, गांधी जी called off this movement, उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया और ये बात को रियलाइज करवा दिया कि अगर कोई मूवमेंट लार्ज हो, इट मे बी पॉसिबल और सक्सेस ओनली इफ वी आर एबल टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम एट वन प्लेटफॉर्म. शायद यही कोशिश थी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक इसके बाद तो उसमें देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को बेसिकली से कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग और आईएनसी दे केम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में आपने रॉलेट एक्ट, रॉलेट कमिटी क्या था, उसमें क्या एक्शन हुआ, गवर्नमेंट का क्या रिप्रेशन हुआ, इसके विषय में हमने पढ़ा है, समझा है. I do hope people might have understood it. Thank you. Go for it.